अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देसी टीवी यूएसए और डी टीवी एनएन के साथ मैं हूं रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा की न्यू सीरीज़ जिसका नाम है हमारा सरमाया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इन्जॉय कर रही होंगे। एज़ यू नो कि हमने बच्चों के लिए एक बात शुरू की है और प्रोग्राम भी उसी से रिलेटेड है कि बच्चों की हम तालीम पर बात करें, इन्वायरमेंट पे बात करें, पेरेंटिंग पे बात करें और इसी हवाले से जो है हमारी बातचीत चलती है और हम अपने प्रोग्राम में गेस्ट बुलाते हैं। आज भी हमारे साथ खुसूसी मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है अमारा शाहरुख। बिजनेस वुमेन हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और पॉलिटिशियन हैं। सबसे पहले तो अमारा अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में खुशामदीद। Thank you so much, Rumesa. Thank you for having me. हमारा मुझे बताइएगा कि बीइंग अ मदर आप देखती हैं कि जो करिकुलम है, जो सिलेबस है हमारा, जो कॉलेज या स्कूल का है, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, तो क्या आप उस सिलेबस से सेटिस्फाइड हैं? Yes, definitely. Quite satisfactory. जो curriculums को जो लोग करते हैं, बनाते हैं, तो they are very very expert in that. अपनी फील्ड में सब एक्सपर्ट होते हैं। नेशनल करिकुलम भी देखा है मैंने और नेशनल भी देखा है, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। बट डिपेंड्स के टीचर्स उसको कन्वे किस तरह करते हैं, क्योंकि सिलेबस तो बन जाता है और एक करिकुलम भी जो है वो पास हो जाता है, लेकिन उस पर इतनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, टीचर की तरफ से भी एफर्ट और फिर डेफिनेटली स्टूडेंट की भी जितनी उस पर एफर्ट होती है वो होगी तभी वो सिलेबस जो है वो आप उसको पार कर सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि सिलेबस इजी होना चाहिए, डिफ़िकल्ट होना चाहिए, या सिलेबस को अगर स्मार्टली भी हम तैयार करें तो टीचर्स जिस तरह से वो सिलेबस बना हुआ है वो बच्चे के माइंड में उन्होंने डालना है, वो किस तरह से बच्चा एब्जॉर्ब करेगा? रुमैसा, मैं ये कहूँगी कि स्मार्ट सिलेबस, द मॉडरेट वन इज़ मोर एप्लीकेबल, क्योंकि बच्चे ने उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करना होता है, उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके माइंड में, उसके IQ लेवल में जितनी कैपेसिटी होगी उसको ऑब्जर्व करने की, उसको लर्न करने की, और फिर उसने गुजरना होता है एग्जामिनेशन से। तो दैट शुड बी अ बिट मॉडरेट एंड स्मार्ट एंड टू द पॉइंट। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ख्याल है आपका। क्या समझती हैं बच्चों की परवरिश करना आसान है? वेरी इजी। वेरी इजी? हाउ? एब्सोल्युटली वेरी इजी। किस तरह? A mother-child relationship is a phenomenon. This Alright. phenomena is so very sensitive, so very माँ का और बच्चे का ताल्लुक इतना खूबसूरत होता है, इतना हसीन होता है। तो माँ अपने बच्चे के अंदर जो कुछ डाल रही होती है, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। माँ का खुद एजुकेटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। ऑलराइट, आप बच्चे को स्पून और फोक पकड़ना जब सिखाते हैं, उसके साथ साथ ही उसकी तरबियत भी जैसे स्टार्ट होती है। ही वॉक्स, ही टॉक्स, एवरीथिंग वेरी इजी। क्या बात है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है ना जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं मिल पाता अपने बच्चों के साथ बैठने को, और बच्चा भी जो है वो दिल की बात माँ बाप से शेयर करना चाह रहा होता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट जब गड़बड़ हो जाती है तो बच्चे पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। क्या समझती हैं कि ये किस तरह मैनेजमेंट होनी चाहिए? मैं से इट्स अ जनरल ऑब्जर्वेशन। वर्किंग वुमेन की लाइफ कभी भी इजी नहीं होती है, बट फॉर मी, इन माई केस, आई हैव बीन अ housewife for straight 21 years. So I just stepped into practical life and I started my career as a businesswoman and entrepreneur and coordination thing is. So everything is going on. I have been now into 6 different professions. Mashallah, mashallah. But my kids are quite grown up now. I have given my best. I have given my 100% to my family first of all. Then after being 42, I started my career. माशाल्लाह, कीप गोइंग शाइनिंग स्टार। Thank you so much. क्या मैं जानना चाहूँगी कि क्या बच्चे की तालीम को मुकम्मल करने के लिए एक बेहतरीन और महंगा स्कूल ही ज़रूरी है, या फिर बच्चा सरकारी स्कूल में, आम स्कूल में भी जाकर एक बड़ा आदमी बन सकता है? क्योंकि देखा जाए तो माशरे में हमारी यही बात चलती है कि बच्चा जो है वो बड़े स्कूल में जाएगा, XYZ स्कूल में जाएगा, नाम नहीं लेते, तो वहाँ से जो है वो मेरा बेटा डॉक्टर बनकर आएगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनकर आएगी। ये क्या है? ये एक टैबू बन चुका है, इसको आप किस तरह देखती हैं? इस पर रोशनी डालिएगा। रुमैसा, एक्सपेंसिव स्कूल या चीप स्कूल मैटर नहीं करता। द एडमिनिस्ट्रेशन, द फैकल्टी, द टीचर्स जिन्होंने बच्चे को पढ़ाना है, जो 6 घंटे बच्चे ने जिस इंस्टीट्यूट में गुजारने होते हैं, वो टीचर्स जिस तरह से क्लास को हैंडल करते हैं और जिस तरह से करिकुलम उनमें कन्वर्ट करते हैं, वो मैटर करता है।
वो चाहे ऐसा ही है। एक्सपेंसिव स्कूल है चाहे मॉडरेट। अब हमारे कितने सारे सक्सेसफुल ऐसे बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, पर उस वक्त वो टाइम, वो एनवायरनमेंट, वो स्टडी एजुकेशन एनवायरनमेंट, टीचर्स की रिस्पेक्ट, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। अब थिंग्स हैज बीन गॉट एडवांस्ड, जो यहाँ पाकिस्तान में मैंने ऑब्जर्व किया है। बट ठीक है, इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता कि वो एक्सपेंसिव है या चीप है, टीचर्स मैटर करते हैं और टीचर्स और कि अपना स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी जो है रिलेशनशिप वो मैटर करता है। अच्छा, अगर अभी आपने बोला कि पुराने वक्तों के स्कूल्स और सिलेबस की बात हुई, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि एक अगर आज से अगर कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो अगर कोई बच्चा गली से भी जा रहा होता था तो सामने वाले नेबर कहते थे चलो बेटा मगरिब का वक्त हो चुका है, अपने घर को जाओ। अब और उस वक्त का जो बच्चा है वो टीचर का और अपने वालिद साहब का इतना एहतराम करते थे कि बुरे काम करने के बारे में तो दूर दूर सोचना भी उनके लिए ना एक ऐसे खौफ तारी हो जाता था। तो अब अगर आजकल की जनरेशन की बात की जाए तो वो गलत काम भी खुलेआम कर रहे होते हैं। इस पे आप क्या रोशनी डालेंगे, क्या कहती हैं इस बारे में आप? मैं ये कहूँगी कि पेरेंट चेक तब था, तब पेरेंट्स के पास करने को इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता था, तो वो बच्चों पे तवज्जो दे पाते थे। और स्टूडेंट्स और टीचर्स, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता था कि हम ये एक इमारत बना रहे हैं, इसको बिल्डअप कर रहे हैं, तो इसके कहीं भी बीच में कोई लैक नहीं रहना चाहिए। पेरेंट्स का भी यही होता था, टीचर्स का भी। अब बच्चों को उन्होंने उनके उस पर छोड़ दिया। ऐसा so in whichever direction they want to go, they are easy to go. चेक एंड बैलेंस भी जरूरी है। पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने साथ उनको बिठाएं, आप उनके साथ हैंग आउट करें, डाइन आउट करें। आप उनको उनके फ्रेंड्स के साथ उसमें छोड़ देते हैं कि ठीक है, दे शुड कैरी ऑन विद देयर ओन थिंग, दैट इज रॉन्ग। That is wrong. You are absolutely right. मुझे बताइएगा कि वालिदैन का अपने बच्चों के साथ रवैया और ताल्लुक किस तरह का होना चाहिए? वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी फ्रेंडली। बिकॉज व्हेन वी वर चिल्ड्रन, व्हेन वी वर किड्स, हमारे भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। हमें भी कुछ चीज़ों में ऐसे दिक्कत होती थी कि हम हेजिटेट करते थे कि फ्रेंड से नहीं शेयर करना, कज़न को नहीं बोलना, सिबलिंग्स के साथ नहीं बात कर पाते थे। तो वही जो छोटी सी एक इतनी सी हेजिटेशन है, वो पेरेंट्स अगर उसको कवर अप कर लें तो बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं पैदा होता। बिल्कुल वो ठीक फिर है, बाहर अपनी वो नहीं ढूंढता। ठीक है, बाहर उसके लिए कंप्लेक्स नहीं escape जाता है। बिल्कुल, पेरेंट्स को इतना फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि मैं देखती हूँ बास पेरेंट्स जो होते हैं एक टाइप्स बन जाती हैं। एक होते हैं पेरेंट्स जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, दूसरे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, फ्रेंडली उनका रिलेशन बिल्ट हुआ होता है, और मिड में आ जाते हैं जो सख्ती भी इख्तियार करते हैं और जो कि फ्रेंडली भी होते हैं। तो आपकी क्या समझती हैं कि फ्रेंडली होना चाहिए, जो मिड टर्म है इसके साथ जाना चाहिए? मॉडरेट, और जहाँ सख्ती की ज़रूरत है सख्ती करें, और जहाँ सख्ती की ज़रूरत नहीं है वहाँ बिला वजह सख्ती ना करें। ठीक, मोहब्बत से, प्यार से बच्चे को हैंडल करें। सब बच्चों की नेचर भी डिफरेंट होती है। ऐसा ही है। तो जिस बच्चे की नेचर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो तो उसको कहा जाता है कि ये बाप पे गया। जो बहुत सॉफ्ट नेचर का बच्चा होता है उसको कहते हैं कि ननिहाल पे गया। अच्छा, ऑल राइट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पेरेंट्स के हवाले से जो है वो आपने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? डिसिप्लिन किस तरह मुझे बताइएगा? रेगुलर डिसिप्लिन और टाइम की पाबंदी। और ये डिसिप्लिन कहाँ इख्तियार करना है? एवरीवेयर। ऑल राइट। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड एक दफ़ा बता दिया गया, तो जस्ट फॉलो इट। मजहबी था माहौल, नमाज पढ़ा दिया करते थे बस अब्बा टाइम पे। उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक वी वर ग्रोइंग अप, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब हम टीन एज में थे तब ये चीज़ें उस वक्त इम्प्लीमेंट की गई थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ, तो वो अब तक हमारे अंदर है। उस वक्त अगर वो चीज़ लैक कर जाती, जैसे आजकल मैं देखती हूँ लोगों में, बच्चों में, वो बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते, पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये क्या वजह है कि अब पेरेंट्स और बच्चों का वैसा रिलेशनशिप बिल्ट नहीं होता है? पेरेंट्स की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। अब बच्चों को उन्होंने उनकी उस पर छोड़ दिया है कि दे शुड कैरी ऑन विद देयर थिंग। तो ये तो फिर बच्चों को आप अच्छा और बुरा समझा दिया गया, वो करें, नो चेक, नो बैलेंस, नथिंग। तो ये तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अच्छी बात भी है कि बच्चा जो है वो खुद इंडिपेंडेंट हो रहा है। इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, पर पेरेंट्स का एक चीज़ को ये देखना कि बच्चा किस कंपनी में उठता बैठता है। एक चीज़ आप बैलेंस करें, अपना डिसिप्लिन रखें कि इतने बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। इन फ्रेंड्स को आप मिल सकते हैं, इन फ्रेंड्स को जो अच्छी कंपनी नहीं है उसको छोड़ना ज़रूरी है। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें,
उनको डायरेक्शंस बताते रहें साथ साथ। आप क्या समझते हैं कि जो फ्रेंड जोन होता है, पेरेंट्स को फ्रेंड जोन के साथ भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए? डेफिनेटली आई कॉल माई चिल्ड्रन विद माई सेल्फ के मेरे साथ आए, कुकिंग करें, लेट्स कुक समथिंग। उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़, उनकी इंटरेस्ट की चीज़ों को मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि उनको क्या पसंद है। When kids always want to have fun. I go with my young son to the magazine. He plays around and I just sit and watch him. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं वहाँ बैठी हूँ and he's just playing around. उसको अच्छा लग रहा है कि माँ मेरे साथ है। I take my children out for dine out. I take my children out for their fun, not for myself. जो मेरी अपनी स्पेस है, बच्चों को पता है कि माय मदर इज अ वर्किंग लेडी, तो मैं अपने गेट टुगेदर में भी बच्चों को लेकर जाती हूँ। तो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। ठीक है, ये एल्डर्स गेट टुगेदर में भी किस तरह बिहेव करना। क्या समझते हैं कि जो आजकल का दौर है और काफ़ी मॉडरेट हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है हमारा ये दौर, माँ बाप के क्या फ़राइज़ हैं आजकल के दौर के लिहाज से अगर देखा जाए, बच्चों पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? एज के हिसाब से बच्चों को वो करने दें जो उनके लर्निंग के लिए बेटर साबित होता है। उनको ग्रो करने दें एटलीस्ट। उनको बिला वजह, उनको, ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो थोड़े बैकवर्ड और थोड़े नैरो माइंडेड लोग होते हैं, जिनको बेटियों को, बेटों को इस तरह से स्पेस देना मुश्किल लगता है कि इस तरह से when they will go to that direction they will just spoil. No, it won't every time ये नहीं होगा कि बच्चा spoil होगा। He will learn, he will grow. So let him or her, बच्चियों को भी। ठीक है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट की फीस पे करते हैं, आप टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहें, आप बच्चे की ग्रोथ को, उसको ऑब्जर्व करें, उसकी प्रोग्रेस को, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसी ने आपको बाय द एंड ऑफ द डे रिटर्न देना है। तो जितना इन्वेस्ट आप बच्चे पे कर रहे हैं, ये सिर्फ फीस पे कर देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो जाती। टाइम भी इन्वेस्ट करना उतना ही जरूरी जितना कि आप पैसा इन्वेस्ट एज आई टोल्ड यू माई सेल्फ, आई टेक माई चिल्ड्रन आउट बाय माई सेल्फ। मैं खुद लेकर जाती हूँ। ठीक है, वो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, I give them space, but I just check किसके साथ जा रहा है। अच्छा, देखा जाता है कि आजकल ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा आ चुकी है और it is terribly a lot of people are इसमें मुलव्वस हो जाते हैं। और अगर फ्रेंड्स गैदरिंग है, छोटी गैदरिंग है, तो छोटी से बहुत बड़ी गैदरिंग बन जाती है और वो बड़ी गैदरिंग का जो सबब होता है वो भी यही होता है, ड्रग एडिक्शन की वजह से। क्या देखती हैं, ये क्या वजह है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस एडिक्शन की तरफ किस तरह जो है वो मुतवज्जा होती है? 50% of kids take it as enjoyment, to have fun, to get high. When they get high, they enjoy the music, they enjoy the party, they enjoy the thing. 50% and the 50% are when they are in some sort of depression, from family, from friends, from relationship breakup, anything. तो ये मैंने नोटिस किया, दिस इज टेरिबली वेरी वेरी सीरियस थिंग। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। हमारी यंग जनरेशन, मैंने अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट करने के बाद जब मैंने अपना मैनिफेस्टो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अपना अरेंज किया, उसमें मैंने टॉप पे ये चीज़ रखी कि हमारी यंग जनरेशन को, यूथ को ड्रग की इस कर्ज से, इससे निकालना है कैसे भी करके। इंस्टीट्यूट में जो जो सप्लायर्स हैं उनको इतनी बुरी सजा दी जाए, बिल्कुल उनको क्रैकडाउन किया जाए, उनके अगेंस्ट उनको इबरत का निशान बनाया जाए कि हमारी नस्ल को, हम अपने बच्चों को फ्रॉम द डे वन जब वो दुनिया में आता है उस वक्त से लेकर किस तरह हम संभाल के अपने बच्चे को, और ये उसको इस बुरी लानत में इन्वॉल्व करते हैं बच्चे को, उसको इतना अट्रैक्टिव, इतना टेम्पटिंग बना के उसको देते हैं। तो और वाकई ड्रग्स आर समथिंग दैट इज फॉर टेम्पररी थिंग, इट गिव्स यू फन, डू यू थिंक इट शुड, बट इट इज एडिक्टिव। तो एडिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी सूरत, इसको खत्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोकेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वो इतने ही यंग जनरेशन में हो रहा है। अर्ली टीन से लेकर लेट टीन से लेकर अर्ली 20s के बच्चे पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हैं। उनको अब कहाँ से सप्लाई की जाती है, मिलता है, और भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ड्रग्स आई हैव ऑब्जर्व्ड, और दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। ऐसा ही है, बिल्कुल सेम हेयर लाइकवाइज। मुझे बताइएगा कि ये बच्चे जो हैं वो फिर, आप जैसे कि अभी आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस यूज़ इट ड्यू टू डिप्रेशन में जाते हैं। अगर दो वेज है ना, या तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें या फिर आप जो है वो नशावर चीज़ों की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। अब हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि जो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है वो बंदा पागल है। ये भी तो एक टैबू बन चुका है। ये इसको किस तरह खत्म होना चाहिए कि जो भी साइकेट्रिस्ट के पास करना जरूरी है ना। बेसिकली तो कॉन्सेप्ट को, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे जाएं आपके जैसे शो पे। इट इज़ अ वेरी एक्सीलेंट शो,
पीपल वॉच इट। इसकी रेटिंग मैंने देखी थी, बहुत अच्छी है। Thanks तो a आप lot. शो पे इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को राइज कीजिए कि कंसल्टिंग अ साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इज नॉट अ टैबू। आपको अगर कोई आपके बच्चे में कोई ट्रबल चल रही है, और व्हाई टू टेल एवरीबडी, डोंट टेल एवरीबडी, जस्ट टेक इट सीक्रेटली, टेक योर चाइल्ड देयर और उससे उसकी काउंसलिंग कराइए कि बच्चे को इस वक्त स्ट्रेस एग्जाम्स का, स्टडी का हो सकता है, उसके इंस्टीट्यूट में किसी किस्म का प्रेशर हो सकता है, टीचर्स की तरफ से, क्लासमेट्स की तरफ से, स्कूल फेलोज आई की थिंक तरफ देयर से, इज अ कुछ लैक भी। ऑफ अवेयरनेस ऑफ इट, बिकॉज बहुत सारे जो लोग हैं अगर सीक्रेटली भी अगर बंदा चला जाए तो फिर रिसीव हो जाती है और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हो जाती हैं जो देखने में आ जाती हैं, फिर बाद में उनको आप निशाना बनाते हैं, टॉर्चर करते हैं। मेरा डॉक्टर के साथ भी इंटरव्यू हुआ, साइकेट्रिस्ट थी, और उन्होंने भी कहा कि जो पेशेंट आया होता है, जो जिसके कंसल्ट में कर रही होती है उसके साथ, तो वो भी इतना डरा हुआ होता है कि डॉक्टर साहिबा मैं पागल हो जाऊंगी। मतलब ये एक हमारी सोसाइटी ने उन जो पेशेंट है उसको भी ये बता दे कि तुम पागल हो। ये बहुत गलत कंसेप्ट है। या तो आप जो पेशेंट है उसको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या फिर हमारी सोसाइटी को जो है शायद मुंह बंद कर लेना चाहिए। नहीं रुमैसा, हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं दे आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड वेरी कल्चर्ड, वेरी सिविलाइज्ड। उनको पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि किस उसमें बैठे हैं। एक बंदे के मेंटल डिसऑर्डर को हैंडल करना, इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बात वो नहीं है। बात जब आप किसी को, आप दुनिया के बारे में सोचना और उनको, उनकी चीज़ों को अपने उस पर लेना बंद कर दें। हमारे इंटरनेशनल स्कूल्स जितने भी बाहर के आप देखें, वहाँ पे उन्होंने काउंसलर्स रखे हैं, वहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं, वो उनके उसके ट्रेनिंग का और उनके इंस्टीट्यूट का हिस्सा है। उनको उन काउंसलिंग में जाना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है, इसीलिए दे आर सक्सेसफुल, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड वी आर स्टिल द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। कि हमारे यहाँ तो बच्चे की साइकोलॉजी को, उसकी मेंटल डिसऑर्डर को सीरियस लिया ही नहीं जाता, या तो सख्ती की जाती है बेतहाशा, उससे और ज्यादा मामला बिगड़ जाते हैं। तो हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, घर से लेकर, पेरेंट्स से लेकर, आपके सिबलिंग से लेकर आपके टीचर्स डू द बेस्ट, टीचर्स शुड डू द बेस्ट, क्योंकि उन्होंने इसको बिल्डअप करना होता है स्टेट को, ठीक है, थ्रू चिल्ड्रन। हमारा बड़ी अच्छी गपशप चल रही है और मेरे ख्याल काफ़ी सीरियस हम बातें ले चुके हैं, और वक्त हो जाता है कि यहाँ पर रैपिड फायर सेगमेंट शुरू किया जाए। सो आर यू रेडी फॉर इट? आई एम रेडी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या बच्चों को लड़ाई झगड़े से बचने के लिए सियासी गुर भी सिखाने चाहिए? सेल्फ डिफेंस इज मस्ट, यस। सियासी गुर में डेफिनेटली, व्हेन द सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ योर हैंड्स, just do some tricky thing, or never step into physical fight, bloodshed, also avoid it. All right. Self defense and a bit tricky things कि just verbally आप उस fight को खत्म कर दें वहीं पर। ठीक हो गया। कहते हैं कि सियासत और रियासत लाज़िम मलज़ूम हैं, और बच्चों की रियासत उनका घर होता है। तो घर में बच्चों के साथ कितनी सियासत बरतनी चाहिए? We go through it all the time. हमें पॉलिटिकल उससे ही बच्चों को ही हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें वो करनी पड़ती हैं जो हमें पसंद नहीं होती। ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि बच्चा उस चीज़ से हैंडल हो रहा है और चीज़ ज़्यादा बिगड़ने से बच रही है, तो आपको वो करना पड़ता है। ऑल राइट। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चे को सियासी कारकुन बनने की तरगीब भी देनी चाहिए? सियासी कारकुन नहीं, बट इफ ही हैज़ द एबिलिटी, इफ ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, देन यस, लेट्स लेट हिम डू इट। अच्छा, मैं यही जा रही थी कि मैं आप अगर बोलेंगी कि जी हाँ बिल्कुल क्यों नहीं कारकुन बनने की, तो मैंने कहा कारकुन की क्यों, मैं आपका माइंडसेट चेक करूंगी कि आप क्या जवाब देते हैं। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उसका सपोर्टर और कारकुन नहीं बनने के लिए कहूँगी कभी भी, क्योंकि ये बहुत सारी फिर चीजें मैसअप हो जाती हैं। वो मैसअप नहीं करना, आपने उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी देखनी है। हाँ जी, वो उसके स्कूल लेवल से ही आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर लीडरशिप क्वालिटी, तो लेट हिम बी अ लीडर। ऑल राइट, अच्छी सोच है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, किन बच्चों के बारे में कहना दुरुस्त है कि ये बच्चा बड़ा सियासी है? किन बच्चों के बारे में कहना सही है? जो ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं। ओवर स्मार्ट होते हैं, खानदान में भी होते हैं काफी होते हैं। चीजों को माँ से ज्यादा बच्चे हैंडल कर पा रहे होते हैं। ऐसा ही है, घर से बाहर भी, घर में भी, तो वो सियासी बच्चे होते हैं। ऑल राइट, व्हाट आंसर। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन इज, अगर बच्चों को ये बताना पड़े कि पाकिस्तान में कौन सा सियासी लीडर सबसे अच्छा और बेहतर है, तो आप इन्हें कौन सा लीडर बताएंगी? जनरल ज़ियाउल हक। ऑल राइट, तो क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? वजह
डेफिनेटली वजह उनकी अगर बायोग्राफी अगर आप देख लें, एक छोटा सा है, उसके अंदर एक इंसाइट ले लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही वाज एंड हाउ डेंजरसली ही सेव्ड द नेशन। ऑल राइट, यहाँ पर ही हमारा रैपिड फायर सेगमेंट जो है, इसके तमाम क्वेश्चंस ख़त्म हुए जाते हैं। और बैक टू द क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप बैरून मुल्क भी रह चुकी हैं और वहाँ के तालीमी निज़ाम में और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में आपने सबसे मेजर फ़र्क क्या महसूस किया? टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन, वाई? वो लोग प्रोफेशंस के हिसाब से बच्चों को ट्रेन करते हैं। अच्छा। एट अ वेरी अर्ली स्टेज, एट प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी लेवल, वो बच्चों को सेपरेटली उनके रिस्पेक्टिव टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की तरफ, क्लासेस की तरफ वो मूव कर देते हैं। ये यहाँ पे लैक करते हैं। यहाँ पे एक ही करिकुलम को लेके फॉलो कराया जाता है। डू यू थिंक कि जो हमारे यहाँ के टीचर्स हैं, दे टीच देयर चिल्ड्रंस थ्योरेटिकली, नॉट इन अ प्रैक्टिकल वे? नॉट मच, सॉरी टू से। ऑल राइट, व्हाट डू यू थिंक हमारे इसको टीचर्स को प्रैक्टिकली होना भी चाहिए? वर्कशॉप्स की जरूरत है। ऑल राइट, आपका कहने का मतलब है कि टीचर्स आर नॉट प्रोफेशनल? Not unprofessional. I am not saying that they are unprofessional. They are not giving their क्योंकि उनके अपने हाथ बंधे हुए होते हैं। जब मैंने नोटिस किया जो चीज़ें, बच्चों को वो जो अपनी जो चीज़ें, जो बेस्ट लेवल होता है चिल्ड्रन और टीचर को, I mean that's lacking. How can we maintain this problem? टीचर्स को फ्री हैंड दें, फ्री हैंड टू देयर चिल्ड्रन और देयर टू देयर स्टूडेंट्स, कि वो उनको उस तरह से पढ़ा सकें, उस तरह से उनके माइंड में वो करिकुलम अच्छे से पेनिट्रेट करवा सकें। सिर्फ बच्चे को एक चैप्टर नंबर दे के और उसके क्वेश्चंस के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आए, कल टेस्ट है, बच्चे को अगर आंसर का एक्सप्लेन ही नहीं हुआ है किसी भी टॉपिक, साइंस, ज्योग्राफी, इफ ही डिडंट नो द आंसर वेरी वेल, तो वो किस तरह आगे से करेगा? उसने बुक में से ही देख के पढ़ना है ना, 2 पैराग्राफ से उसने याद करके लेकर जाना है। टीचर को ये चीज उसको वो तो बताएं कि वो किस तरह से उसमें है क्या, ऐसा ही रटा वो उसको ऑब्जर्व करे ना, वो 2 पैराग्राफ्स याद करके चला जाएगा। बहुत सी चीज़ें लैक करी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टीचर्स को वर्कशॉप्स लेने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इंसान नेक या बद पैदाइशी होता है, उसे माहौल बनाता है, या फिर तरबियत उससे नेक या बद बनाती है? एनवायरनमेंट, माहौल, तरबियत में बच्चे बहुत पेरेंट्स बहुत अपनी एफर्ट देते हैं। तरबियत में मैंने देखा है पेरेंट्स अपनी हर तरह की एफर्ट देते हैं, फाइनेंशियली भी, हर तरह से। एनवायरनमेंट में जब बच्चा बाहर निकलता है, बहुत सी चीजें फिर वो डिसाइड करता है कि नेक हो या बद। हमारा आपके साथ गपशप लगाकर बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ा एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमने क्रिएट कर लिया था। बड़े अच्छे से मेरे तमाम सवालात के आपने जवाब भी दिए। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप यंग जनरेशन को, हमारी यूथ को एक अच्छा सा मैसेज दे दें। Definitely, they should determine and they should specify their direction, in which direction they have to go. क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ उनके जहन में ये होनी चाहिए कि they are the फ्यूचर ऑफ द नेशन। ये चीज़ ध्यान में रखें, अगर फ्यूचर ऑफ द नेशन अपने आप को वो समझेंगे तो वो कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। क्या बात है, कुछ प्रोडक्टिव ही करेंगे। क्या बात है, आई एग्री विद यू अमारा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और बहुत सारे आपकी डाउट्स और क्वेश्चंस जो हैं वो भी क्लियर हो चुके होंगे। हमारे साथ मौजूद थी द वन एंड ओनली अमारा शाहरुख, और बहुत अच्छा लगा। आप यकीन करें, आपके साथ बैठी हूँ, बातें की हैं, और जितने भी सवाल थे इतने अच्छे तरीके से आपने जवाब दिए, दिल खुश हो गया आपसे प्रोग्राम करके। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा, अपने वतन से प्यार कीजिएगा। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।